तो फाइनली द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी फॉर मार्वल, जी हाँ, फैंटास्टिक फोर। हमने मार्वल की फर्स्ट फैमिली मूवी देख ली है, तो आपको अगर हमारा रिएक्शन जानना है, एक मार्वल फैन का रिएक्शन जानना है, पहली बार हम मार्वल मूवी रिव्यू करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बनी रहिए। और अगर अभी आपको जानना है मूवी कैसी है, जी हाँ, बेशक और बेहतरीन तरीके से बखूबी मार्वल ने वो करके दिखाया है जिसके लिए वो जाना चाहता है, क्योंकि बचपन से ही मार्वल ने मुझे सुपर हीरो मूवीज़ का फ़ैन बनाया है। तो बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत शानदार फुलफिलमेंट वाली मार्वल मूवी है। आप इसको देखने जाइए अभी के अभी। और अगर आपको और डिटेल में जानना है इस मूवी के बारे में, तो हमारा रिव्यू देखते रहिए। तो हाँ, मार्वल ने पूरी तरीके से इस मूवी में नेल कर दिया और बता दिया जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे वो चीज़ किस तरीके से प्रेजेंट करी जाती है सुपर हीरो मूवीज़ में। तो ये मूवी डायरेक्टली हमें इस यूनिवर्स में फेंक देती है। ये यूनिवर्स है 8 to 8 मार्वल का, ये 616 नहीं है जो नॉर्मली जिसमें हम नॉर्मल MCU मूवीज़ देखते हुए आ रहे हैं, ये उससे अलग यूनिवर्स है। और इसमें डायरेक्टली हमें इस यूनिवर्स में धक्का मार के डाल दिया जाता है। मूवी के बीच में हमें पता लगता है क्यों ये तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, पहले से इनको पावर भी मिल चुकी है, ये वहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, सुपर हीरो हैं, पॉलिटिकल चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया इनकी बात मानती है। तो ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फिगर हैं। ये इतना तो फेमस हमारी दुनिया में ही कोई नहीं है जितने फैंटास्टिक फोर उस दुनिया में फेमस है। तो अगर हम बात करें इस मूवी के पॉजिटिव्स की, तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगा जिसने इस पूरी मूवी को कैरी करा है शुरू से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर, वो है इसकी वर्ल्ड, इसकी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वाइब। आपको ऐसा फील करा देगी कि हाँ, आप भी इस मूवी के पूरे पार्ट हो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो बस हम एक्सप्लोर करते हुए ही रह जाते हैं। इतना खूबसूरत दुनिया, इतनी खूबसूरत दुनिया। आपने लोकी देखा होगा, लोकी एंड वांडा विजन भी देखा होगा, तो सिमिलर उसी टाइप का इनका वो है वर्ल्ड, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अच्छा। रेट्रो फ्यूचरिस्टिक जो बोलते हैं वैसा ही है ये, मतलब पास्ट में बेस है, 80s 70s में बेस है इनकी दुनिया, लेकिन विद हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ। आपको डिस्प्ले वैसे ही दिखेंगे रेट्रो, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई एंड होगी, उड़ने वाली कारें होंगी जो हमारी दुनिया में भी नहीं है। तो ये जो एक हाइब्रिड दुनिया है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। और जिस तरीके से हमने कलर्स यूज़ करें हैं, वाह, पुराने तरीके की, मतलब 2000s में जैसी मूवीज़ आती थी ना, OG वाइब देती है। तभी तो मैं बोलता हूँ ये मूवी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मॉडर्न सुपर हीरो मूवीज़ का एंड ओल्ड सुपर हीरो मूवीज़ का। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपको इसमें OG वाइब भी आएगी और नया मॉडर्न टेस्ट भी आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कंप्लीट मूवी फील होती है तभी। और इसके बाद मैं दूसरे पॉजिटिव की बात करूँ तो वो है कैरेक्टर राइटिंग ऑफ होल टीम, ऑफ होल फैमिली ऑफ फैंटास्टिक फोर। क्या राइटिंग थी, आप उन कैरेक्टर से इतना कनेक्ट कर जाओगे। अब ये कैरेक्टर्स अगर आपको अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेंगे तो हाँ, आप इनको सपोर्ट करोगे, आप इनके लिए रूट करोगे डूम्सडे के खिलाफ। तो इस तरीके से होती है कैरेक्टर राइटिंग। एक मूवी में इनको इतने अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर दिया है कि अब आप इनके साथ इतना कनेक्ट हो गए। इनके साथ कुछ बुरा होगा तो आपको बुरा लगेगा, इनके साथ कुछ अच्छा होगा तो आप इनके साथ उस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। और इस कैरेक्टर राइटिंग को और चांद लगाने में हेल्प करिए एक एक कैरेक्टर की एक्टिंग ने। तो हमें वही कॉमिक एक्यूरेट रीड दिखा, पेड्रो पास्कल ने नेल कर दिया इस रोल में। ऐसा लग रहा था कि कॉमिक बुक से रीड रिचर्ड्स बिल्कुल बाहर आ गया है और वो अपने आप को प्ले कर रहा है। उसकी जो सटल मूवमेंट थे, उसकी जो इच्छुकता थी एज अ कैरेक्टर, रीड रिचर्ड्स जिस तरीके से कॉमिक्स में विजनरी दिखाया है, उसको आगे वाली फ्यूचर की टेंशन होती है कि इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे। उस चीज़ में उसने अपने परफॉर्मेंस में इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करी है कि मानना पड़ेगा कि हाँ, पेड्रो पास्कल इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ रीड रिचर्ड्स। इसके बाद सूजन स्ट्रॉम, इनविजिबल वुमेन, सू स्ट्रॉम, मदरली फील आती है उससे। मदरली जो होता है ना, एकदम पूरी फैमिली को मदरली तरीके से नरिश करना कि ये नहीं करना, ये करना है, वो प्रिडिक्ट कर पाती है रीड के मूव्स। रीड के मूव कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, वो रीड के दिमाग में बता देगी कि ये सोच रहा है, वो ये करेगा। तो ये परफेक्टली इनकी केमिस्ट्री ब्लेंड होती है एक दूसरे के साथ। और उसके मोमेंट्स, आई थिंक इनविजिबल वुमेन, सू स्ट्रॉम के सबसे ज़्यादा मोमेंट हैं इस मूवी में, सबसे ज़्यादा। वो सीन आप मूवी से निकलने के बाद भी भूल नहीं पाओगे। और उसके बाद आता है हमारे जॉनी स्टॉर्म। भाई, उस बंदे की कूलनेस, हमने जो पिछला वाला हमारा फेवरेट जॉनी स्टॉर्म था क्रिस इवांस का, हाँ, यहाँ पर उस बंदे ने उससे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया और उससे अच्छी उसकी कैरेक्टर राइटिंग भी थी। क्योंकि जो क्रिस इवांस वाला जॉनी स्टॉर्म था वो बस एक प्ले बॉय की तरह ही रह गया था। बट जो इस मूवी में हमें जॉनी स्टॉर्म देखने को मिला है, वो अपनी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल दिखाया है और वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी दिखाया है। उसके कुछ मूवी में इतने अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाए हैं जिसको मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। बट आप जब मूवी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, बहुत अच्छे तरीके से इन तीनों को मूवी में दिखाया गया है। तो इसके बाद हमारे आते हैं द थिंग, बैन ग्रिम। तो बैन ग्रिम परफेक्ट एग्जाम्पल है एक दोस्त कैसा होना चाहिए। एक दोस्त का परफेक्ट रोल निभाता है वो। आपको इतना अच्छा लगेगा कि ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा कितना अच्छा है। वो पत्थर का है लेकिन उसका दिल ऐसा लगता है कि मोम का दिल है। वो बच्चों की बात मान रहा है, बच्चे जो बोल रहा है वो कर रहा है।
वो कहीं ना कहीं थोड़ा इनसिक्योर भी है अपने लुक्स को लेकर के, यार मैं ऐसा हुआ करता था। एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन दिखाया है कि वो अपने आप को देख रहा है जब वो ह्यूमन था और अब वो रॉक जैसा बन गया है, लेकिन वो फिर भी खुश है। वो सेलिब्रेट कर रही है ये मूवी एक दूसरे को कि हम सुपर हीरो हैं, हम इस दुनिया की मदद करते हैं, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम अच्छाई का काम कर रहे हैं, हम इस दुनिया को बेहतर जगह बना रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसे कैरेक्टर्स की जो इस मूवी को यहाँ से यहाँ लेके गए हैं, वो थे सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस। मेरी तरह आप भी उनको देखने के लिए इस मूवी में बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि आप भी कॉमिक फ़ैन हो, मैं भी सुपर हीरो कॉमिक फ़ैन हूँ। तो क्या मार्वल उनको उस तरीके से दिखा पाया जिस तरीके से हमने उम्मीद करी थी और वो जिस तरीके से कॉमिक्स में दिखते हैं? तो हाँ, मार्वल ने इन कैरेक्टर्स को भी एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से नेल करके दिखा दिया। सिल्वर सर्फर के जो सीन थे वो स्क्रीन पर इतने ब्यूटीफुल फील हो रहे थे। अगर आप ये मूवी थिएटर में नहीं देखोगे और अपने फ़ोन में देखोगे तो आप उन सीन्स की ब्यूटीफुलनेस, उन सीन्स की खूबसूरती महसूस नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना है कि आपको ये मूवी थिएटर में देखनी ही चाहिए, क्योंकि वो सीन इतने अच्छी तरीके से फिल्माए गए हैं। सिल्वर सर्फर आगे खड़ा होता है और पीछे बैकग्राउंड में मून आता है, और सिल्वर सर्फर आगे खड़ी होती है और पीछे बैकग्राउंड में अर्थ दिखाते हैं। तो वो सीन सिनेमैटिकली पीक थे। आपको इससे पहले आपने मूवी देखी होगी राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कह रहे होगे इसको लड़की क्यों बना दिया, लेकिन आप मूवी देखते वक्त एक बार भी शिकायत नहीं करोगे इसको लड़की क्यों बना दिया। परफेक्ट चेस सीन, जो आपको आइकॉनिक चेस सीन चाहिए ह्यूमन टॉर्च का और सिल्वर सर्फर का, वो चेस सीन भी है इस मूवी में, और एक नहीं काफ़ी बार है। तो इस मूवी में जो गैलेक्टस का ऑरा दिखाया है, उसका जो एंट्रेंस सीन था वो आपको गूज़बम्स दे देगा, आपको थिएटर में चिल्लाने पर मजबूर कर देगा। अगर आप कॉमिक बुक फ़ैन हो तो आपके अंदर का कॉमिक बुक फ़ैन पूरी तरीके से फुलफ़िल हो जाएगा। जब आपको गैलेक्टस के शॉट आएंगे ना मूवी में तो लगेगा कि नहीं ये मूवी वो नहीं है जो हम इतनी देर से हम गूफी, एक चीयरफुल, एक हैप्पी वाली वाइब की मूवी देख रहे थे। नहीं, वो एक डार्क टर्न ले लेती है मूवी, कम्प्लीटली डार्क टर्न। और उसकी जो वॉइस एक्टिंग है बाहर आ रही थी स्क्रीन से, उसका ऑरा बाहर गिर रहा था। उसके इतने लार्ज एंड लाइक ग्रैंड शॉट लिए, एकदम ग्रैंड। मैं सोच रहा था कि यार उस तरीके से गैलेक्टस नहीं देखने को मिलेगा जितना हमें देखने को मिल गया जिस लेवल का। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर का गैलेक्टस है। मोस्टली मूवी में वो आपको शायद हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स दिखेगा, और जितना भी दिखाया है वो पूरी तरीके से उसने नेल कर दिया है। एंड की फाइट सीन में भी जो गैलेक्टस की ऑरा और पावर दिखाई है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्वल वाले MCU में उस पावर को यहाँ पर दिखा पाएंगे। इन सीन्स को और एक लेवल ऊपर ले जाने का काम करते हैं माइकल गियाचिनो अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। जो इस मूवी का स्कोर है बहुत परफेक्टली ब्लेंड होता है मूवी के साथ। वो जो OG फैंटास्टिक फोर थीम है, ऐसा लग रहा है हम दोबारा कहीं ना कहीं सुपर हीरो एरा में जा रहा है। सुपरमैन में भी वही OG थीम थी और इस मूवी में वही OG थीम जो फील होती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुकून सा फील होता है मूवी देखने के बाद। ऐसा लगता है कि यार हील, फाइनली वी आर हीलिंग, सुपर यूनिवर्स इज हीलिंग। मैं यही कहना चाहूँगा, एक छोटी सी शिकायत वो है कि इस मूवी को और लंबा होना चाहिए था, क्योंकि ये मूवी आपको वो OG-नेस फील कराती है मार्वल की, उसे आप और एक्सपीरियंस करना चाहते हो थिएटर में। ये बात नेगेटिव्स की, तो नेगेटिव वैसे इस मूवी में कुछ खास है नहीं। अपनी इतनी तारीफ करी और नेगेटिव कर दें तो अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएंगी, तो नेगेटिव है नहीं। अगर हाँ निट पिकिंग करें बैठ कर, वो शायद हम स्पॉइलर वाले रिव्यू में करें, तो आप देखना स्पॉइलर वाला भी कुछ टाइम बाद आ जाएगा। तो हाँ, इतना सब कुछ सुनने के बाद जो शायद आपको एक नेगेटिव लग सकता है इस मूवी में, जो कि मुझे नहीं लगता है बट आपको लग सकता है, वो है मार्वल की मूवीज़ में मार्वल फैन मोस्टली इंटरकनेक्टिविटी ढूंढते हैं, वो इस मूवी में नहीं है। वो ये मूवी अपने आप में एक पूरी स्टैंड अलोन मूवी है, क्योंकि ये एक नए यूनिवर्स में, दूसरे यूनिवर्स में सेट है। तो इस मूवी का किसी दूसरी मार्वल मूवी से लेना देना नहीं है। डूम्सडे से हाँ बेशक कनेक्ट होगी, क्योंकि इसमें एक मिड क्रेडिट सीन है जो कि डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्ट होता है। क्योंकि इस मूवी में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसका इम्पैक्ट पूरे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में इतना हैवी होने वाला है, वो है अपना फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो हाँ, आप मिड क्रेडिट सीन के लिए रुक सकते हो। बाकी इसके अलावा मुझे शायद कोई नेगेटिव और नहीं लगता है इंटरकनेक्टिविटी के अलावा, जो कि कुछ मार्वल फैंस को खटेगा। तो बस यही कहना चाहूँगा, मूवी देखो। एक और अगर मैं नेगेटिव की कहूँ, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, आप खुद अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन मेरे लिए वो हल्का सा मुझे नेगेटिव लगता है। मूवी हमें थोड़ा सा और रूम दे सकती है, थोड़ी सी और स्पेस दे सकती है, थोड़ा सा और रन टाइम ज़्यादा हो सकता था। ये मूवी 2 घंटे की भी नहीं है, आई थिंक 2.25 घंटे की हो सकती थी ये मूवी। तो हम थोड़ा और इस दुनिया को देखना चाहते, मैं देखना चाहता पर्सनली इस दुनिया को, और इन लोगों को और इन कैरेक्टर्स को और एक्सप्लोर करना चाहता, लेकिन हमें मूवी डायरेक्टली फेंक देती है, देखो सालो। तो ये थोड़ा सा वैसा है, थोड़ा और अगर स्पेस मिलता हमें तो और मज़ा आ जाता। निट पिकिंग है ये, मैं जानता हूँ, वैसे तो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है ये, बहुत ज़्यादा। और सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइब। हमारे 15 सब्सक्राइबर हैं, 15। अगर आप कर दोगे तो 16 हो जाएंगे। अभी कर दिया ना जिसने भी, अभी जो देख रहा है, मुझे पता है देख रहे हो, तुम देख रहे हो यहाँ तक देख रहे हो, तो कर दो एक बार सब्सक्राइब। 16 हो जाएंगे आपके एक बार बटन दबाने से।
और किसी के नहीं होते हैं 16, किसी के नहीं होते हैं, उनके लाखों में होते हैं भाई जिनके आप देखते हो। हमारे 16 हो जाएंगे, 16 या 17 हो जाएंगे, एक बढ़ेगा अगर आपके एक बटन से। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अगर बुरा लगा तो जो भी हमसे डिसएग्री करते हो तो कमेंट में बता दो, अच्छा लगा तो वो भी बता दो, जो भी लगा जैसा भी लगा सब बता दो, हम आपको रिप्लाई करेंगे फ़ौरन। बस सी यू एट दी मूवीज़।